हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए वॉइस के अंतर्गत इसके चौथे पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने इसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आए हुए एक्टिव कि वाक्य को हम कैसे पैसिव में बदलते हैं उसका दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिए ताकि आपका कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न रहे। तो दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इससे आगे, चूँकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हम उससे आगे अर्थात पास्ट टेंस के पहले पार्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है दोस्तों, ये पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट होता है। और दोस्तों, इसकी पहचान की बात किया जाए तो दोस्तों इसकी पहचान ये होती है एक्टिव का कि हिंदी का कोई भी दोस्तों सेंटेंस हो, उसके अंत में दोस्तों ता था, ती थे, है ना, ता था, ऐसा अगर आ रहा है तो दोस्तों वो क्या होगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। या फिर दोस्तों आपके वर्ग के अंत में अगर आ, ए, ई आया है तो भी वो क्या होगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ठीक है। तो आइए इसके पहचान को लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान की बात किया जाए तो दोस्तों इसकी पहचान आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे, या, है ना, या क्रिया का, ठीक है दोस्तों, क्रिया का अंतिम स्वर, ठीक है दोस्तों, आ, ई या फिर ये हो तो वह पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें जो कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो दोस्तों यदि आपका पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें दोस्तों आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अर्थात कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, उसके साथ हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये तो उसके कह सकते हैं कि एक्टिव के अफर्मेटिव का ये पहचान था। ठीक है दोस्तों। लेकिन जब हम पैसिव में इसको चेंज करते हैं तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव चलते हैं तो दोस्तों इसमें जो मान लीजिए आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो ये अगले टेंस में चला जाएगा, अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है वो दोस्तों ये अपने साथ लेके चलती है। और दोस्तों मेन वर्ब की बात किया जाए तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं पैसिव वॉइस में हम हमेशा क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आइए इसके अफर्मेटिव के बारे में थोड़ा बहुत नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस की बात किया जाए, रूल नंबर फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस कि अगर इसके फॉर्मेशन की बात किया जाए एक्टिव का तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक्टिव मतलब जो सेंटेंस होते हैं एक्टिव वॉइस के, वो दोस्तों क्या होता है, टेंस के जितने भी मतलब टाइप के टेंस होते हैं उसमें जो भी वाक्य आते हैं वो आपके एक्टिव में होते हैं। ठीक है। तो आइए इसके फॉर्मेशन को लिखते हैं। तो पहले दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, है ना, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों आपका एक्टिव का है ना, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव का फॉर्मेशन है। जब इसे आप पैसिव चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। जब इसे पैसिव चेंज करेंगे इसमें आपका आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, जब इसे पैसिव बदलते हैं दोस्तों उसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी वाज या वर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा ना हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। ठीक है। मेन वर्ब का कह सकते हैं कि थर्ड फॉर्म। और उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन बाई, फिर उसके बाद जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा और लास्ट में आपका फुल स्टॉप। ठीक है। तो दोस्तों पैसिव का फॉर्मेशन होगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में
एक्टिव का सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, पहले एग्जाम्पल की बात किया जाए दोस्तों तो एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए इंडिया वॉन द मैच। ठीक है दोस्तों, इंडिया वॉन द मैच। देख रहे हैं दोस्तों, इंडिया जो कि आपका सब्जेक्ट है, यहाँ ये आपका वर्ब है वॉन, विन से वॉन बना है, सेकंड फॉर्म है ना, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, प्लस ये ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये दोस्तों किसका स्ट्रक्चर होगा, पास्ट इंडेफिनिट का। तो आइए इसका पैसिव चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे, सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव में चेंज कर देंगे, अर्थात सब्जेक्ट में बदल देंगे। ठीक है, तो द मैच दिया है तो ये आपका सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, है ना, द मैच। उसके बाद दोस्तों हमें कह सकते हैं जो हमारा नया ऑब्जेक्ट था जिसको आपने सब्जेक्ट बनाया, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। दोस्तों द मैच जो कि सिंगुलर है, इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो आपका हो जाएगा वाज। उसके बाद हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं वोन दिया है, ये सेकंड फॉर्म, लेकिन दोस्तों इसका थर्ड भी वोन ही होता है, यानी सेम होता है, यानी इसका सेकंड और थर्ड कह सकते हैं सेम होता है, अर्थात वोन हो जाएगा। विन से वोन बनता है तो इसका सेकंड थर्ड सेम होता है। तो मैच वाज वोन। उसके बाद दोस्तों हमें प्रीपोजिशन लगा देना है, यानी मेन वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में था ना। तो आपका बाई आ गया। उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, फिर एक्टिव के हमें सब्जेक्ट देखना है जो कि इंडिया दिया है, नाउन है। और ये दोस्तों नाउन तो है सब्जेक्ट का स्थान, लेकिन ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, चूंकि नाउन है इसमें परिवर्तन तो होगा नहीं, इस वजह से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इंडिया, है ना। तो दोस्तों इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द मैच वॉज वॉन बाई इंडिया। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस का अर्थ निकलता है, पैसिव वॉइस में भी वही निकलता है, बशर्ते थोड़ा कह सकते हैं कि कहने का तरीका बदल जाता है। जैसे देखिए, इंडिया वॉन द मैच, यानी भारत मैच जीत गया, है ना, इसका ये होगा भारत मैच जीत गया। देख रहे हैं लास्ट में आ रहा है ना, भारत मैच जीत गया। तो दोस्तों जब पैसिव में आपने इसे चेंज किया तो द मैच वाज वन बाय इंडिया, यानी मैच भारत के द्वारा जीत लिया गया, है ना। ये दोस्तों आपका होगा, कह सकते हैं कि पैसिव के अर्थ को जब आप कह सकते हैं कि उसको बनाएंगे तब। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है he helped me। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है he helped me। he मतलब दोस्तों सब्जेक्ट, हेल्प मेन वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, यानी उसने मेरी मदद की या उसने मेरी सहायता की। तो आइए इसका चेंज कर लेते हैं पैसिव में। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बदलेंगे। देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जो कि एक प्रोनाउन है और मी है, और दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस में है तो हमें इसका क्या लिखना है, सब्जेक्टिव केस में, यानी मी किससे बना है, आई से बना है, यानी आई ऑब्जेक्ट मी होता है। जब आपने उसे कह सकते हैं सब्जेक्ट में चेंज किया तो आपका आई हो गया, है ना। और आई दोस्तों आपका क्या है, अब इसको नंबर देखना है, यानी ये सिंगुलर प्लूरल। आई दोस्तों वैसे तो होता है सिंगुलर है ग्रामेटिकल ढंग से, लेकिन दोस्तों कह सकते हैं आमतौर पे अपने साथ हमेशा कह सकते हैं प्लूरल लेके चलता है। लेकिन दोस्तों जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वो हमेशा आई के साथ वाज ही चलता है। वर्ब भी आता है, वो अलग कंडीशन होता है जहाँ पे मतलब इमेजिनेशन किया जाता है, कल्पना किया जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मल सेंस में दोस्तों आई के साथ हम वाज ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई वाज। उसके बाद दोस्तों में क्या लिखना है, मेन वर्ब लिखना है। तो देख रहे हैं मेन वर्ब आप क्या दिया, हेल्प दिया है ऑलरेडी। दोस्तों ये है तो यहाँ सेकेंड, लेकिन ये थर्ड भी सेम ही होता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज हेल्प्ड। ठीक है, और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय लिख देंगे, है ना। और उसके बाद दोस्तों आपका एक्टिव का जो कि सब्जेक्ट ही है, इसे हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे। ही जो कि सब्जेक्टिव केस में है, और ही का दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पैसिव हो जाएगा दोस्तों, आई वॉज हेल्प्ड बाई हिम। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों यदि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस नेगेटिव हो तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि हम अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते थे, लेकिन दोस्तों ये नेगेटिव में आपका चेंज हो जाता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया जाता है। वहाँ दोस्तों हम अफर्मेटिव में वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज़ करते थे, लेकिन दोस्तों नेगेटिव में हम वर्ब के
फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको कुछ करना नहीं है। जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो दोस्तों जो आपकी सहायक क्रिया वाज वर है और उस दोस्तों कह सकते हैं कि वाज वर और आपकी मेन वर्ब जो है उसी के बीच में आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, तो आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया, ठीक है दोस्तों, सहायक क्रिया वाज या वर। ठीक है दोस्तों, पैसिव के बारे में बताया जा रहा है ना, वाज और वर, वाज या वर एवं मुख्य क्रिया के बीच में नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए एक्टिव का फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका एक्टिव का फॉर्मेशन होगा, इसमें पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, सब्जेक्ट। उसके बाद दोस्तों आपकी हेल्पिंग वर्ब डीड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलता है। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डीड, उसके बाद दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और दोस्तों चूँकि दोस्तों ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट आएगा, पहले इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है कि आपका नॉट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों आपका कह सकते हैं कि एक्टिव का फॉर्मेशन है। पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डीड, उसके बाद नेगेटिव होने के नाते नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों डीड आपको कह सकते हैं चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल हमें सबके साथ यूज़ करना है। ठीक है, और दोस्तों जब इसको आप पैसिव में चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, यानी ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर को लगाना है पैसिव वॉइस में, तो वाज या वर हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों नेगेटिव होने के नाते नॉट, और मेन वर्ब का हमेशा हम पैसिव में थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमें प्रीपोजिशन बाई लगाना है, फिर एक्टिव के सब्जेक्ट को लिखना है। ये आपका दोस्तों पैसिव का फॉर्मेशन होगा। पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, जैसा हमारा कर सकते हैं सब्जेक्ट वैसी हमारी हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव होने के नाते नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और लास्ट में सब्जेक्ट। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, ही डिड नॉट कॉल यू। ठीक है, तो ही डिड नॉट कॉल यू, ही आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, नेगेटिव होने के नाते नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ही डिड नॉट कॉल यू। तो आइए दोस्तों इसको हम पैसिव में चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट को, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। चूँकि दोस्तों ये यू है, प्रोनाउन है, ये दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम रहता है, इस वजह से दोस्तों इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हमें वाज वर या वर लिखना है, तो यू दोस्तों प्लूरल होता है, इस वजह से आपका हेल्पिंग वर्ब वर चलेगा, है ना। तो यू वर, और दोस्तों नेगेटिव है तो नॉट। उसके बाद दोस्तों काम क्या है, यहाँ पे काल दिया है, तो काल का हमें थर्ड फॉर्म लिखना है पैसिव में, तो आपका काल्ड हो जाएगा, प्रीपोजिशन बाई। और दोस्तों ही जो कि एक्टिव में सब्जेक्टिव केस में, हम इसे पैसिव में कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिम हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो यू वर नॉट कॉल्ड बाई हिम। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं, जो कि है सी डिड नॉट फिनिश द वर्क। ठीक है, सी डिड नॉट फिनिश द वर्क, तो दोस्तों सी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव होने के नाते नॉट, फिनिश मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और दोस्तों ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सर्वप्रथम लिखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट द वर्क। तो दोस्तों द वर्क जो कि आपका सिंगुलर है, इस वजह से हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज। ठीक है, तो द वर्क वाज नॉट, नेगेटिव है तो नॉट, है ना। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब देख रहे हैं फिनिश दिया है, तो हमें इसका थर्ड लिखना है, जो कि क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, और दोस्तों चूंकि सी देख रहे हैं एक्टिव का सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, इसको दोस्तों हम पैसिव में बदलते समय ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो दोस्तों सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है बताइए, हर होता है। ठीक है, तो द वर्क वाज नॉट फिनिश्ड बाई हर। ठीक है दोस्तों, द वर्क वाज नॉट फिनिश्ड बाई हर, ये दोस्तों आपका पैसिव में। दोस्तों आप कैसे सब्जेक्ट का पता करेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट का पता करेंगे, दोस्तों इसका हमने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया था, या फिर जिन साथियों ने टेंस को देखा होगा, टेंस वाली सीरीज़ को, उसमें दोस्तों हमने स्टार्टिंग की वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह से उसका कह सकते हैं कि बताया था कि हम किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें हम लोग पहले अध्ययन करेंगे
इसके फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसे यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जवाब हम दोस्तों हाँ या ना में दे सकते हैं या दे पाते हैं, इसी वजह से दोस्तों यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसे कहा जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसी को हम सिंगल वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका आप लोग एक्टिव का अच्छी तरह से फॉर्मेशन जानते हैं। इसका स्टार्टिंग दोस्तों क्या होता है, किसी हेल्पिंग वर्ब अर्थात डिड से होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग किससे होता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब डिड से होता है, और उसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो एक्टिव का हो गया। लेकिन दोस्तों जब हम पैसिव में परिवर्तन इसका करेंगे तो दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन डिड से नहीं दोस्तों, क्योंकि हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं। तो इसका हम वाज या वर से करेंगे, जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो वाज वर्ब को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब है ना, और मेन वर्ब के बाद दोस्तों आपको बाई, और लास्ट में कह सकते हैं एक्टिव का सब्जेक्ट, ठीक है। तो आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आपका कह सकते हैं कि जो एक्टिव का सेंटेंस हो वो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट हो, तो आप क्या करेंगे, पहले वो आपका डिड आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका कह सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो एक्टिव का हो गया। लेकिन पैसिव में दोस्तों जब इसे आप चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, ठीक है, वाज या वर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका कह सकते हैं कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट बनाना है उसे, है ना। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और लास्ट में आपका एक्टिव का सब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो वाज वर, ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई, सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, डिड यू गिव हिम द बुक्स, ठीक है दोस्तों, डिड यू गिव हिम द बुक्स। दोस्तों देख रहे हैं आपका स्टार्टिंग डिड से हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। तो दोस्तों ये आपका कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक दोस्तों। ये आपका सब्जेक्ट है, ये दोस्तों मेन वर्ब है, हिम जो कि ऑब्जेक्ट है, और दोस्तों द बुक्स भी ऑब्जेक्ट है। इसमें देख रहे हैं आपका दो ऑब्जेक्ट आया है ना, हिम भी ऑब्जेक्ट है प्लस द बुक्स भी ऑब्जेक्ट है। दोस्तों इस स्थिति में हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, हमें दोस्तों मेन वर्ब के बगल वाला जो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है उसे ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों चूंकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों हम जब पैसिव में चलेंगे तो हमें वाज वर्ड से स्टार्ट करना है, ठीक है। वाज वर्ड तो लिखेंगे लेकिन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सपोज दैट आपने हिम को लिया है ना, ऑब्जेक्ट जो कि हिम है दोस्तों, इसे मान लीजिए आपने सब्जेक्ट केस में लिया तो ही हो गया, ही जो कि दोस्तों सिंगुलर होता है, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, वाज, है ना। तो वाज ही, ठीक दोस्तों, वाज ही। और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है। तो दोस्तों देख रहे हैं मेन वर्ब क्या दिया है, गिव दिया है, तो गिव का दोस्तों थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन होता है ना। तो वाज ही गिवन। उसके बाद दोस्तों आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचा हुआ क्या है, द बुक्स। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बाई लिख के आपका यू जो कि ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्टिव केस में पैसिव बदलते समय से ऑब्जेक्टिव कर देंगे, चूंकि दोस्तों यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, इस वजह से आपका यू होगा। तो हो जाएगा आपका वाज ही गिवन द बुक्स बाय यू, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करूँ आपको समझ में आएगा। और दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते या फिर आप कह सकते हैं कि इसी को मान लीजिए आपने इसको किया, मान लीजिए आप सब्जेक्ट मान रहे हैं द बुक्स को, है ना। आइए इसको भी कर लेते हैं, चूँकि दोस्तों द बुक्स जो कि आपका कह सकते हैं आपका प्लूरल है अर्थात बहुवचन में है। तो दोस्तों इस वजह से हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, उसी को दोस्तों हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आपका वर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका सब्जेक्ट बनेगा, प्लूरल है तो वर द बुक्स, है ना, वर द बुक्स। उसके बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब लिखना है, तो मेन वर्ब में कुछ परिवर्तन होना नहीं है ना। तो गिवन, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, आपने क्या लिखा, मेन वर्ब। मेन वर्ब का दोस्तों हमें क्या लिखना है, बाय लिखना है। लेकिन दोस्तों देख रहे हैं कि हिम जो कि ऑब्जेक्ट है, गिवन हिम, है ना। तो गिवन हिम भी कर सकते हैं या फिर गिवन टू हिम, है ना। यहाँ आप इसको टू के जरिए जोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, गिवन टू हिम। और उसके बाद दोस्तों आपका प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद दोस्तों आपका यू जो कि सब्जेक्टिव केस में यू करेंगे तो आपका कह सकते हैं ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा। तो वर द बुक्स गिवन टू हिम बाय यू, ठीक है दोस्तों, ऐसा भी आप कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं आशा करूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल है डिड सी राइट अ लेटर। तो दोस्तों देख रहे हैं स्टार्टिंग डिड से हुआ है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक्टिव के ऑब्जेक्ट का पता करेंगे जो कि क्या है, ए लेटर है। ए लेटर जो कि सिंगुलर, इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज आ जाएगी, है ना। वाज अ लेटर, ठीक है दोस्तों, वाज अ लेटर। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब लिखना है, राइट दिया है तो राइट का थर्ड क्या होता है, राइटन होता है, ठीक है दोस्तों। इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों, रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद हमें मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन बाई, और दोस्तों एक्टिव का सब्जेक्ट जो कि सी था, प्रोनाउन था, उसको हमने पैसिव में बनाते समय ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपका हो जाएगा वाज अ लेटर रिटन बाय हर, ठीक है दोस्तों। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। ये देख रहे हैं आपका इंट्रोगेटिव तो है, डिड से तो स्टार्ट है, लेकिन दोस्तों इसमें नेगेटिव भी अर्थात नॉट भी है। तो दोस्तों यदि ऐसा कोई सेंटेंस जो यस नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और दोस्तों साथ ही साथ वो नेगेटिव हो, तो दोस्तों जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो दोस्तों हमें कुछ करना नहीं, हमें ऐसे ही करना है, बशर्ते सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमें नॉट को लगा देना है, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमें नॉट लगाना है। आइए इसको कभी कर लेते हैं। तो दोस्तों डिड दे नॉट सेल बुक्स। दोस्तों ये सेल आपका मेन वर्ब है, बुक्स क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव। तो हम पैसिव में क्या करेंगे, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों, ये चूंकि ये नाउन है, प्लूरल में है, इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, बताइए, वर आ जाएगा, है ना। तो वर बुक्स, ठीक है। देख रहे हैं ना, आपने लिखा फॉर्मेशन में वाज वर हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद दोस्तों हमें वर्ब लिखना है, लेकिन दोस्तों आपका ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसी वजह से सब्जेक्ट और कह सकते हैं कि मेन वर्ब, यानी सेल दिया है तो सेल का थर्ड क्या होता है, सोल्ड हो जाएगा, है ना, सेल का सोल्ड होता है। तो वर्ब बुक्स नॉट सोल्ड। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब के बाद आपका प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद एक्टिव के हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है। तो दोस्तों एक्टिव का सब्जेक्ट देख रहे हैं दे दिया है, तो इसे हम दोस्तों पैसिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, ठीक है, THEM देम। तो वर्ब बुक्स नॉट सोल्ड बाय देम। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह हो, तो दोस्तों हम इसमें कुछ करते नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आप जानते हैं WH वर्ड इसे इस वजह से कहा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इसकी एक फैमिली होती है, इसमें जैसे दोस्तों वाट, वेन, वाई, वेयर, है ना दोस्तों, ये WH से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों यदि एक्टिव का स्टार्टिंग इन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों हमें कुछ करना नहीं, हमें पैसिव में जैसे कह सकते हैं यस नो टाइप वाले का एक्टिव जैसे पैसिव में परिवर्तन करते थे वैसे ही करना है, बशर्ते दोस्तों WH वर्ड अर्थात वाट, वेन, वाई, वेयर को हम सबसे पहले लिख दें, बाकी दोस्तों सेम कर सकते हैं कि हम यस नो टाइप के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसको हम WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका WH से स्टार्ट हो रहा है, प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब भी उसमें है, इसको डबल बोल रहे हैं ना। और दोस्तों इसका जवाब देने के लिए हम यस या नो में नहीं दे सकते, बल्कि दोस्तों इसका हमें कह सकते हैं कंप्लीट अर्थात पूरा जवाब देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसका फॉर्मेशन लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों यदि आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कह सकते हैं कि किसी WH वर्ड अर्थात आपका वाट, वेन, वाई, वेयर जो भी हो, है ना, WH वर्ड। उसके बाद दोस्तों उसमें देख रहे थे आप यस नो टाइप में क्या करते थे, पहले आपका हेल्पिंग वर्ड डिड आता था, है ना, तो इसमें भी आपका वही आएगा, अब सेम आएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। WH वर्ड, डिड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों आपका कह सकते हैं कि एक्टिव का फॉर्मेशन है ना। तो आइए इसका फॉर्मेशन पैसिव का भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका पैसिव को हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी WH वाट, वेन, वाई, वेयर जो भी आया उसको आप ज्यों कहते हो लिख देंगे, है ना, यानी WH वर्ड को पहले लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों जहां आप एक्टिव में डिड लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, जब पैसिव में जाते हैं दोस्तों आपका हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब हो जाता है, वाज या वर्ब। उसके बाद दोस्तों आपका कह सकते हैं कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप सब्जेक्ट स्थान पे लिखते हो, है ना। और उसके बाद दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई और लास्ट में एक्टिव का सब्जेक्ट लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो पैसिव को हो जाएगा दोस्तों WH वर्ड, वाज वर्ब, ऑब्जेक्ट एक्टिव का, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर दोस्तों बाई और लास्ट में
सब्जेक्ट लेके क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, वेयर डिड ही पुट द डॉल्स। ठीक है दोस्तों, क्या एग्जाम्पल, वेयर डिड ही पुट द डॉल्स। दोस्तों देख रहे हैं आपका जो WH वर्ड टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका स्टार्टिंग देख रहे हैं दोस्तों, WH से हुआ है, वेयर है ना, वेयर मीन्स कहाँ होता है, जो कि प्रश्न पूछने का बोध होता है। तो वेयर डिड ही पुट द डॉल, पुट मतलब दोस्तों रखना, जो कि मेन वर्ब है। तो वेयर डिड ही पुट द डॉल्स, तो दोस्तों वह गुड़ियों को कहाँ रखा, है ना, या वह गुड़ियों को कहाँ रखता था, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमें कुछ करना नहीं है, जो आपका WH वर्ड आया है दोस्तों पैसिव में बदलते समय हमें ज्यों का त्यों लिख देना, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है ना, उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में वाज या वर को लिखना है, लेकिन कर सकते हैं एक्टिव के ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, जो कि दोस्तों देख रहे हैं एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द डॉल्स, सॉरी दोस्तों ऑब्जेक्ट द डॉल्स दिया है, नाउन है। जब इसे आप पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे तो दोस्तों ये प्लूरल होने के नाते आपकी हेल्पिंग वर्ब वर आ जाएगी, है ना। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट बना देना है, तो क्या है, द डॉल्स है ना। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों देख रहे हो काम क्या है यहाँ पे, रखना। तो दोस्तों ये जो पुट है ये कर सकते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता, अर्थात पुट का आपका पुट ही होगा। ठीक है, तो वेयर वर द डॉल्स पुट। उसके बाद दोस्तों हमें प्रीपोजिशन बाई लगा देना है मेन वर्ब के बाद, और उसके बाद एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देना है। ही का दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है ना। तो वेयर वर द डॉल्स पुट बाई हिम। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हेन डिड वी कॉल देम। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका स्टार्टिंग WH वर्ड से हुआ है, तो व्हेन मतलब दोस्तों कब होता है, तो आपको पैसिव जब चेंज करना है इसको आप ज्यों कहते हैं लिख देंगे, व्हेन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें वाज वर्ड लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद, चूंकि देख रहे हैं एक्टिव का ऑब्जेक्ट आपका देम है, और दोस्तों ये किससे बना है, दे से बना है, दे जो कि एक प्लूरल होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल अर्थात वर यूज हो जाएगा, और दोस्तों इसका सब्जेक्ट अर्थात दे का सब्जेक्ट, सॉरी दोस्तों देम का सब्जेक्ट दे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब देखें दोस्तों काल दिया है, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें थर्ड लिखना है, तो काल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, और दोस्तों वी जो कि आपका कह सकते हैं एक प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में है, और इसे हम जब पैसिव में चेंज करते हैं दोस्तों इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो वी का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, अस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दोस्तों पैसिव वॉइस में होता है। आइए दोस्तों एक और सेंटेंस देख लें, जिसमें क्या हो, WH वर्ड से स्टार्ट तो हो, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों उसमें नाट आया हो अर्थात नेगेटिव हो, तो दोस्तों उसे हमें कुछ करना नहीं है, हमें जब पैसिव चेंज करना है दोस्तों कर सकते हैं कि ये आपका जो ऑब्जेक्ट है और मेन वर्ब है उसी के बीच में नाट लगा देना, है ना। आइए इसका भी कर लेते हैं तुरंत। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, जो आपका WH वर्ड दिया है, चूँकि क्या है, वाई मीन्स क्यों होता है ना, इसको हमें ज्यों कहते हुए लिख देना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों आपका एक्टिव का ही ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट होगा, चूँकि द काइट दिया है, नाउन है, सिंगुलर है, और इस वजह दोस्तों आपका हो जाएगा वाज। उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा क्या, द काइट, और दोस्तों चूँकि सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें सब्जेक्ट जस्ट बाद हमें नॉट लगा देना है, और काम क्या है दोस्तों यहाँ पे फ्लाई दिया है, तो फ्लाई आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो दोस्तों इसका सेकंड फ्लू होता है और थर्ड फ्लोन होता है ना, फ्लाई फ्लू फ्लोन, है ना, फ्लोन। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन बाई लिख देना है, और लास्ट में आपका जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देना, अर्थात ऑब्जेक्ट के स्थान पे रख देना। चूँकि देख रहे हैं यहाँ पे नाउन दिया है, राम जो कि एक नाउन है, तो राम दोस्तों चूँकि नाउन होने के नाते इसका तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात नाउन का चेंज ना होते हुए ये आपका यथावत यहाँ पे बना रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका परिवर्तन करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आखिरी टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट टाइप का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इस प्रकार से होता है कि दोस्तों यदि आपका स्टार्टिंग एक्टिव का हु से हुआ है, तो दोस्तों जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं दोस्तों हु को बाई होम में बदल देते हैं, और दोस्तों इसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में अर्थात शुरू में लिखते हैं। ठीक है, आइए इसका पैसिव का फॉर्मेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, पैसिव का डायरेक्ट फॉर्मेशन लिख रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपका हु से स्टार्ट हुआ है तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हु को बाई होम में बदलकर सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आपकी वाज या वर आ जाएगी, है ना। उसके बाद एक्टिव का ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों आपका कर सकते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसमें बाई आपका नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों बाई को आपने पहले लिख दिया, क्योंकि दोस्तों इसमें जो हु से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो दोस्तों हु अर्थात कौन में ही कर सकते हैं सब्जेक्ट को छुपाए रहता है। इस वजह से हमने उसको स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं जब लिख दिए थे तो बाई को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, हु किल्ड द स्नैक। ठीक है दोस्तों, हु किल्ड द स्नैक। तो दोस्तों आप देख रहे हैं स्टार्टिंग हु से हुआ है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम पहले हु को बाई होम में चेंज कर देंगे। आइए चेंज कर लेते हैं। हु को क्या करेंगे बाई होम में, उसके बाद दोस्तों हमें वाज वर्ड लगाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, चूंकि द स्नैक दिया है, नाउन है, सिंगुलर है, इस वजह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा। फिर ये आपका जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव का वो सब्जेक्ट के स्थान पे अर्थात द स्नैक हो जाएगा, है ना। ठीक है, बाय होम वाज द स्नैक। उसके बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब लिख देना है। मेन वर्ब चूंकि देख रहे हैं किल्ड दिया है ऑलरेडी, तो इस वजह से आपका ये हो जाएगा। तो बाय होम वाज द स्नैक किल्ड। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट टाइप अर्थात नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल दोस्तों इस कर सकते हैं आज के वीडियो सीरीज का आखिरी एग्जाम्पल, हु टॉट यू इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, हम देख रहे हैं हु से स्टार्ट है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे बाय होम में चेंज कर देंगे इसको, है ना। और उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट देख रहे हैं यू भी दिया है प्लस इंग्लिश भी दिया है, तो मान लीजिए हमको यू को यहाँ ले रहे हैं, तो इस वजह से हमारा यू प्लूरल होने के नाते हेल्पिंग वर्ब वर आ जाएगा, है ना। उसके बाद आपका ये जो एक्टिव केस में सॉरी दोस्तों एक्टिव वॉइस में आपका जो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसको हम पैसिव में सब्जेक्टिव केस बना देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा यू, क्योंकि यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब क्या है टॉट दिया है, TAUGHT टॉट। उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि यथावत है उसको हम वहीं पे लिख देंगे और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो आपका हो जाएगा बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश। तो दोस्तों जैसे यहाँ गया था हु किल्ड द स्नैक, यानी सांप को किसने मारा, है ना। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, हु किल्ड द स्नैक यानी सांप को किसने मारा। तो दोस्तों इसको जब अपने पैसिव में चेंज किया तो बाय होम वाज द स्नैक किल्ड, यानी किसके द्वारा सांप मारा गया। तो दोस्तों देख रहे हैं इसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आज पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस का अर्थात एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन करते हैं उसको दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से सेंटेंस वाइज उसका हमने अध्ययन किया है। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। तो दोस्तों यदि वाकई में आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।